जहां यूपी कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। 41 नामों पर लगाई मुहर, कई प्रत्याशियों को किया रिपीट। सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर, कैराना से हाजी अखलाक को टिकट, थाना भवन से सत्यश्याम सैनी, शामली से आयूब जंग पर जताया विश्वास, जहां चरथावल से यास्मीन राणा, पुरकाजी से दीपक कुमार को दी जगह। मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा, तो खतौली से गौरव भाटी, वहीं मीरापुर से मौलाना जमील खान, तो ठाकुर द्वार से सलमा आगा अंसारी, चंदौली से मिथिलेश, तो मेरठ कैंट से अविनीश कजाला, मेरठ से रंजन शर्मा, तो मेरठ दक्षिण से नफीस सैफी, मोदीनगर से नीरज कुमार प्रजापति, हापुड़ से भावना वाल्मीकि, तो सिकंदराबाद से सलीम अख्तर, अकबरपुर से प्रियंका जायसवाल, कटरा से मुन्ना सिंह, नवाबगंज से उषा गंगवार, फतेहपुर सीकरी से हेमंत चाहत, आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि, तो छाता से पूनम देवी पर जताया है भरोसा। तो यूपी कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की जारी कर दी है। कई नए चेहरे भी शामिल किए गए, तो वहीं कई पुराने चेहरे पर एक बार फिर से दांव खेलने को कांग्रेस तैयार है। यहां पर तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल अग्रसर नजर आ रहे हैं, यहीं कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस जिस हिसाब से लिस्ट जारी कर रही है उसमें कई ऐसे नाम है जो नए हैं, कई ऐसे नाम है जिन पर दोबारा दाव लगाती कांग्रेस नजर आ रही है, जिन पर दोबारा दाव कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है, विश्वास जताया जा रहा है। वो इस बार उनके विश्वास पर कितना कायम उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि कांग्रेस काफी ज्यादा यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ मेरठ से राम बाबू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम बाबू, मेरठ से जो स्थिति इस वक्त कांग्रेस को लेकर के किस तरह की सामने आ रही है? लिस्ट जारी करी है उसमें कहीं ना कहीं जो दाव है वो नई चीजों को खेला है। तो नई चीजों को दाव को लेकर के कहीं ना कहीं जो और भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो या सपा हो, उसमें कहीं ना कहीं एक हलचल तो मची है। क्योंकि जिस कैंसर रंजन शर्मा का, मतलब रंजन का नाम आया, तो इसे लेकर के काफी बड़ी चिंता है कि कहीं ना कहीं वोट है वो काटने वाले का काम करेंगे। तो इस बात को लेकर के राज्य में अच्छी खासी जो है यहाँ पर हलचल देखी गई है। सबसे बड़ी अहम चीज है जो 41 नामों की सूची जो जारी करी है उसमें 16 महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के कांग्रेस आगे चल रही है और जो अपना सियासी जो अखाड़ा है वो मजबूत करके चल रही है। तो उसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो पुराने रिपीट कर रहे हैं कांग्रेस ने, क्योंकि उनका ही विश्वास जताया। क्योंकि जो पुराने नाम है उन कांग्रेस ये नहीं चाहती कि कोई आपसी टूट पड़े या कोई मतलब पार्टी का जो वर्कर है जो मेहनत करता हुआ रहा है वो उनसे नाराज हो। तो कहीं ना कहीं पूरा जो खाका है वो पूरा तैयार है। इसमें प्रियंका गांधी की अहम भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि जो कुछ सीटों का अगर बंटवारा चल रहा है वो प्रियंका गांधी जो लास्ट है वो टिक मार्क करती है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर जैसा आपने जिक्र किया कि महिलाओं की भूमिका देखी जा रही है। लेकिन राम बाबू, यहाँ देखा जाए जो महिलाओं की भूमिका है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही दिख रही है कांग्रेस द्वारा। बाकी और भी 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश समेत, तो वहां पर ये भूमिका नहीं देखी जा रही। पंजाब की बात कर ले तो वहां ऐसी भूमिका नहीं देखी जा रही महिलाओं की। अब बता दो जो प्रियंका गांधी का स्लोगन था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यूपी के लिए नारा निकाला गया था। कहीं ना कहीं उनका पूरा जो फोकस है वो यूपी पे, क्योंकि यूपी की जो खोई हुई उनकी जो राजनीति की जो वापस लाने का भरपूर प्रयास कर रही है। तो सारा फोकस जो यूपी पे और राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। तो पूरा सबसे मेन फोकस जो है प्रियंका गांधी का एकदम यूपी पे चल रहा है। इसीलिए यहाँ की जो महिलाओं को ज्यादा प्रोत्साहन देते हुए ये आगे बढ़ रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो इसीलिए जो महिलाओं की सीटें सबसे ज्यादा दी जा रही है। और साथ साथ ये भी देखने में आया है कि जो कहते हैं कि बहुत सी पार्टियों में एक समाज वर्ग को ज्यादा वोट दी जाती है, लेकिन ये सबको ही साथ लेकर चलनी है, चाहे वो जाट हो, ठाकुर हो, गुर्जर हो, ब्राह्मण हो, सबको साथ लेकर चलनी है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल, और साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाए जिस नारे को लेकर के आगे बढ़ती प्रियंका गांधी यहाँ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो पैठ जमाने की कवायद राम बाबू की जा रही है कांग्रेस द्वारा, खासकर की प्रियंका गांधी द्वारा, क्या वो पैठ दिखता हुआ मेरठ में नजर आ रहा है? जब बता दें, अब जो दूसरी लिस्ट जारी करी है उससे कहीं ना कहीं पैठ जो है वो मेरठ में नजर आ रहा है। क्योंकि कैंट सीट पे जो है क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि जो क्षेत्र है कैंट वो भाजपा का गढ़ है। कहीं ना कहीं जो वैश्य कार्ड है वो यहाँ पे मजबूत होता है। तो इसी बात को लेकर के चाहे वो बसपा ने भी अपना वैश्य कार्ड खेला, वही कांग्रेस ने भी अपना वैश्य कार्ड खेल दिया। तो कहीं ना कहीं जो सीट है उसी जो
चीज को लेते हुए इन्होंने जो है पूरी रणनीति खेली है, पूरा खाका जो है पूरा जाल एकदम बिछा करके चारों तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो सीटें का बंटवारा किया जा रहा है वो बहुत सोच समझ के, तो कौन सा प्रत्याशी कहाँ पर उतारा जाएगा, पुराना वर्कर मतलब पुराना काम करेगा या नया चेहरा वहां पर काम करेगा, तो पूरा जो जाल है वो कांग्रेस भी खा चुकी है। और यही देखिए, ये कांग्रेस पूरी कवायद तो कर रही है हालांकि 2022 चुनाव के लिए, लेकिन इनका फोकस कहीं ना कहीं 2024 पे होता नजर आ रहा है। यहाँ पे जो आपको बता दें सीमा जी, जो 2022 का चुनाव है वो 2022 को तो एक शुरुआत है, इनकी जो फोकस मैन है वो 2024 पे प्रधानमंत्री और कांग्रेस का खास तो कहीं ना कहीं जो अभी से जमीनी स्तर पर जो चल रहे हैं ये आगे तक की लंबी रेस जो है खेलना चाह रही है कांग्रेस, और यही पुराना जो खाका है वो तैयार करके चल गई। बिल्कुल, और इसी के साथ एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ, तो जो प्रियंका मौर्य हैं वो उनको यहाँ से टिकट नहीं मिली है कांग्रेस से अभी तक। जब बता दें बहुत सी जो महिलाएं हैं जो कांग्रेस से जो नाराज है टिकट ना मिलने की वजह से जो है वो भी नाराज दिखाई दे रही है, चाहे वो मौर्य हो या अपना, तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज को लेकर के जो कांग्रेस का जो उन्होंने रिजाइन करने की तैयारी चल रही है, तो बहुत सी महिला उन्हें भी मनाने की तैयारी चल रही है। कई नेता उन्हें जो है मनाने के लिए लगाए गए हैं पार्टी के, क्योंकि ये जो कांग्रेस यही चाहती है कि कोई भी नाराज होकर के जो स्लोगन है उसे कमजोर ना कर पाए, और विपक्ष जो है जो सत्ता पक्ष चाहे और दल हो वो इनसे जो है कैश ना कर ले, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मनाने की तैयारी चल रही है। ये भी देखना है, कुछ नेता जो दिग्गज नेता है उनके घर पर मिलने पहुंचेगी। बिल्कुल, और देखा जाए जिस हिसाब से वो आगे लेकर के बढ़ने की कवायद तो इनकी की जा रही है, महिलाओं को साथ लेके चलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महिलाएं भी खासा नाराज है यहाँ पे कांग्रेस से नजर आती हैं, क्योंकि जिन महिलाओं को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, जिनका चेहरा लेकर के चलती नजर आई है कांग्रेस, उन्हीं को टिकट यहाँ पर नहीं मिला है। राम बाबू, आपको बता दें जो स्लोगन के अंदर कुछ चेहरे उन्होंने जो महिलाओं को लगाए थे उन्हें ही टिकट नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा है कि जो हमें साथ लेकर चली थी हमारे चेहरे का मतलब उन्होंने उपयोग करा और हमें टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी कांग्रेस में काफी नाराजगी देखी गई है। और यही नाराजगी जो ऐसा ना हो जो स्लोगन था लड़की लड़ सकती हूँ उससे जो नुकसान पहुंचे, तो उन्हें भी मनाने की तैयारी है, लेकिन वो जो है अब चाहे वो भाजपा या अन्य दल में जाने की तैयारी कर रही है, इसी लेकर के अच्छी खासी टीम में हलचल भी देखी गई है। अब कांग्रेस का मानना ये अगर ये चीज जो यहाँ के कार्यकर्ता वर्कर हैं जो वो मान रहे हैं कि अगर ये चीज नाराज हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अच्छा खासा जो है हमें भुगतना पड़ेगा, तो इसी बात को लेकर के कांग्रेस सतर्क है। जी, वहीं अब देखा जाए मेरठ कैंट से अवनीश कजाला और मेरठ से रंजन शर्मा पर ये दाव खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं मेरठ दक्षिण से नफीस सैफी पर जो ये उम्मीद जताती कांग्रेस नजर आ रही है। अगर इन सभी की भूमिका की बात की जाए यहाँ पर राम बाबू, तो कैसी भूमिका इनकी मेरठ में और कैसी छवि इनकी मेरठ में है? जब बता दें जो नए चेहरे लगाए हैं अभी जनता के बीच में, ये अभी नए चेहरे हैं, क्योंकि नए चेहरे पे जो है अभी इन्होंने दाव खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए चेहरे इन्होंने दिए हैं, चाहे वो कैंट का हो सिटी का, क्योंकि नए चेहरे पे, क्योंकि कैंट में जो है भाजपा का गढ़ खा जाता है, वैसे कार्ड यहाँ चले जाता है, इसलिए जो है गजाला को यहाँ पर टिकट दिया जाता है। वहीं जो शहर है, शहर का भी देखा है, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम, क्योंकि शहर की आबादी मुस्लिम काफी है, उसी चीज को लेकर के ना मुस्लिम कार्ड भी खेला, तो कहीं ना कहीं जो वोटों की जो बंटवारा है उसे कहीं ना कहीं ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस हिसाब से जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हर चेहरे पे दाव लगाते नजर आ रहे हैं, ये चेहरे कितने कामयाब होंगे ये देखने वाली बात होगी। यहीं पर जिस हिसाब से चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के कांग्रेस जिस अग्रसर नजर आई। अगर प्रचार प्रसार की यहाँ पर बात की जाए राम बाबू, तो मेरठ में इस वक्त कांग्रेस किसी प्रकार की प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, क्योंकि वर्चुअली ही करना है, तो वर्चुअली इनकी पैठ कितनी जमती नजर आ रही है? आपको बताते हैं वर्चुअली जो है, क्योंकि जो भाजपा ने वर्चुअली अपना जो शुरू की रैलियां की काफी हद तक इन्होंने कही थी, वहां रैली भी करी थी, कहीं ना कहीं और पार्टी ने भी करी थी। वर्चुअल रैली जो है हर कोई कर तो रहा है, लेकिन जो जनता की पकड़ है वो काफी दूर है, उसमें जो भाजपा अपनी पैठ अच्छी खासी बना चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं जो वर्चुअल रैली है वो जनता से दूर है अभी। अब वो जो प्रचार प्रसार है उसका कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगा पाए, तो अब ये जो जन संपर्क है वही इनका रास्ता है, लेकिन जन संपर्क की बात करें तो समय काफी कम है और क्षेत्र काफी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है आगे ऐसा ना हो कि पार्टियों को देखने में लगे, क्योंकि भाजपा इसमें आगे 4 कदम आगे बढ़ चुकी है, भाजपा को पता थी कि आगे के होगा कैसा, तो इन्होंने अपनी जो महारैली थी तो भाजपा ने शुरू कर ली थी, बसपा ने जबकि एक भी रैली नहीं है, ना ही कोई वर्चुअल बैठक करी है, तो कोई हर क्षेत्र में जो है हर पार्टी है इसमें भाजपा से काफी पीछे वर्चुअल रैली में और महारैली में भी।
बिल्कुल। और अगर सिर्फ मेरठ में ही अगर देखा जाए यहाँ पर रामबाबू, तो किस तरीके से जो दल है वहाँ पे कांग्रेस भी है, सपा भी है और बीजेपी भी है, इस वक्त अगर मेरठ में कांटे की टक्कर देखी जाए तो किसके साथ हो रही है इस वक्त कांटे की टक्कर? आपको बता दें जो कांटे चक्कर है वो सपा और भाजपा में दिखाई देखने मिली है। तीसरे नंबर पर जो है वो कांग्रेस को मान सकते हैं, क्योंकि बसपा जो है अभी बहुत काफी पीछे है। चौथे नंबर पर बात करें बसपा की, लेकिन बात करें तो जो कांटे चक्कर है वो सपा और भाजपा में वो दोनों में देखने को मिली है। लेकिन जो वैसे काड़ा भी टिकट जो कांग्रेस से जारी करे उसमें कहीं ना कहीं बेचैनी जो है वो इसी बात को देखा गया। तो अगर बंटवारा होता तो ऐसा ना हो कि दूसरे मोर्चे पे कांग्रेस भी आ जाए। तो इसी चीज को लेकर के अच्छा खासा यहाँ पर जो चुनावी हलचल है वो राजनीतियों में देखा गया। इसी बात को लेकर के देर रात इनके मंथन चले, बैठक भी चली है और सुबह से दौड़ जो है वो जारी है कि किस प्रकार से जनता को कराए। वर्चुअल रैली भी कर रहे हैं। जो जनसंपर्क है नेता जो है वो सुबह सुबह घर से भी निकलने लगे। ठंड काफी है, कोहरा भी पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी अड़चन है। ये भी एक सबसे बड़ी अड़चन है जो ठंड है वो देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं चुनाव पे इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा जी। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इस विषय पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता रामबाबू जुड़े थे। आपका बहुत शुक्रिया रामबाबू, सारी ग्राउंड रिपोर्ट से सभी जानकारी यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर चुनावी दौर शुरू हो चुका है, कांग्रेस ने अपने 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मनोज तिवारी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपने 41 प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया है, किस हिसाब से तय किए हैं आप लोगों ने? इतना विश्वास जता रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा की गई है। हमारा ये लक्ष्य है कि जिस तरीके से आम कार्यकर्ता बहुत दिनों तक संगठन के लिए काम करता है और मौके पर उसको मौका देना चाहिए, और इस लिहाज से हमने उस दृष्टिकोण से जमीन से जुड़े हुए लोगों को हमने मौका दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। ये कार्यकर्ताओं के लिए और कार्यकर्ताओं की राजनीति शुरू होगी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं, आपने उनको भी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिए हैं, 16 सीटें आपने दी हैं, 16 टिकटें दी हैं 16 महिलाओं को। तो ऐसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, बाकी अन्य राज्यों में क्यों नहीं दिए आपने महिलाओं को? इतनी ज्यादा भूमिका अहम नहीं लगी क्या अन्य राज्यों में आपको? देखिए, हम लोगों ने पहले भी, प्रियंका जी ने पहले भी बोला था कि हम महिलाओं की 40% भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश भागीदारी को नहीं, उत्तर प्रदेश, देखिए अभी तो चुनाव उत्तर प्रदेश में है और अच्छा। अन्य राज्यों में भी हम लोगों ने उस पर एक नई पहल की है, नई शुरुआत की है। जहाँ जहाँ हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ हम उसी प्रतिशतता के आधार पर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे और महिलाओं को राजनीति में आगे लेकर के आएंगे। उनको उनके मौलिक अधिकार, हाँ। संगठन में कार्य करने के अधिकार और उसका पारितोषिक दल के द्वारा दिया जा रहा है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस हिसाब से यहाँ पर उम्मीद जताते कांग्रेस नजर आ रही है, आखिर देखने वाली बात होगी कि इन विधानसभा चुनाव में किसका विजय तिलक होता है।